हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पे है। आई होप आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट करके रखा होगा। नहीं करके रखा है तो कर लीजिए, देन आफ्टर यू शुड वॉच द सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन एवरेज कैटेगरी का है, न ज़्यादा मुश्किल है न ज़्यादा आसान है। यू कैन से स्कोरिंग क्वेश्चन। ये एडवांस में एवरेज कैटेगरी के क्वेश्चन जो अगर मिल रहे हैं तो उन्हें आप नहीं छोड़ सकते, यू मस्ट डू दैट। पहले थ्योरी कर लेते हैं, देन आफ्टर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल सेल लाइक दिस। ये एक हॉलो स्फीयर है, यू कैन से, जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसीलिए इसे स्फेरिकल सेल कहा जा रहा है। और यहाँ पर आपने टोटल क्यू चार्ज लिया है और इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एरिया, यानी कि 4πr², इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी जो कि Q/4πr² के बराबर होगी। बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज वी मे रिक्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance small r from the center of the cell, and r is a variable, may be equal to r, may be less than r, may be more than r। तो यहाँ पे कैपिटल R क्या है, ये डाउट अगर आया है तो समझ लो ये है सेल की रेडियस। यहाँ पर कैपिटल R लिख लो, सेल की रेडियस कैपिटल R। अगर स्मॉल r, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, OP से, OA से या OS से ज़्यादा है, O से S तक आप कैपिटल R लिखोगे तो पॉइंट विल बी आउटसाइड द सेल। बट इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, देन पॉइंट विल बी इनसाइड द सेल। सो वी कैन से दैट ये जो r लेस देन R वाला केस है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो इनसाइड है, और जो दूसरा वाला केस है R मोर देन R वाला, वहाँ पे पॉइंट आउटसाइड है। फील्ड निकालते टाइम हमें स्टोरी को 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। देखना होगा कि पॉइंट जहाँ पे फील्ड निकालनी है वो इनसाइड है या आउटसाइड। इनसाइड के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी इफ एंड बट, आंसर इज 0। बट आउटसाइड के लिए जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, देन r² बाई r²। हो सकता है ये आपको समझ में ना आया हो, तो जो आपको समझ में आता है वहीं से हम कनेक्ट कर लेते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, फॉर द आउटसाइड पॉइंट वी मे कंसीडर होल द सेल at its center। Now we can say capital Q here at point O, and due to that we want field at point P which is at distance small r। तो पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होती है वो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4πε0 देन Q/r²। और अब यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल लो। ये आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया। इस वैल्यू को आपने यहाँ पे रखना होगा। ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू की जगह सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4πr² डिवाइडेड बाई r²। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r² बाई r²। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ ही गई होगी। नाउ इस थ्योरी का पार्ट 2। ये तो मैंने आपको बताया
कि जो सेल है वो जो फील्ड प्रोड्यूस करती है वो किस प्रकार की होती है। अब हम मान के चलेंगे फील्ड तो पहले से ही है, हो सकता है वो सेल की वजह से ना भी हो सकता है हो, बट फील्ड पहले से ही है। हो सकता है वो फील्ड यूनिफॉर्म हो और हो सकता है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। अभी के लिए तो मैंने यूनिफॉर्म फील्ड बनाई है। ये यूनिफॉर्म फील्ड में एक आपने डाइपोल कंसीडर करना है। ये डाइपोल कंसीडर किया मैंने। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हो ये डाइपोल फील्ड की ही डायरेक्शन में, तो इस डाइपोल पे कोई टॉर्क नहीं लगता है। रूल ये होता है कि टॉर्क डाइपोल पे तब लगेगा जब ये फील्ड से कोई एंगल बनाएगा। सपोज करिए यहाँ पे ये जो डाइपोल है ये फील्ड से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फिर इस पर टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क कितना होता है, क्या फार्मूला होता है उसका, ये आपको याद करना पड़ेगा। डेरिवेशन भी होता है बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है। PE sin थीटा। अब इसी का एक स्पेशल केस कि अगर थीटा बहुत कम हो, वेरी स्मॉल, दैट टाइम जो साइन थीटा होता है वो थीटा के बराबर होता है, तो टाउ जो होगा वो PE के बराबर आ जाएगा, PE थीटा के बराबर। अब बात आएगी ये टॉर्क किधर को होता है, डायरेक्शन। तो ये जो टॉर्क होता है ये इस तरह से होता है कि जो आपका डाइपोल है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। इफ़ इट इज़ नॉट, जैसे कि डाइपोल का हम ओरिएंटेशन 1 वाला कंसीडर करें तो ये फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, तो टॉर्क यहाँ जो लगेगा इस फॉर्मूले से निकलेगा या इससे निकलेगा, किधर को होगा, इस प्रकार से ये डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। यानी कि आप कह सकते हो टॉर्क विल बी इन दिस वे। आराम से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क ये जो आपका डाइपोल है यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा। बी केयरफुल, जब ये डाइपोल O पे आ जाएगा दैट विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन बट इट विल नॉट बी एट रेस्ट। यहाँ से यहाँ तक जब ये आएगा तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो O पर जब पहुँचेगा वहाँ पे कोई टॉर्क नहीं है लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी वजह से ये इधर को घूम जाएगा। और अगर इसने थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज किया, 2 की तरफ आया, तो इस पर फिर से टॉर्क लगने लग जाएगा, उतना ही जितना ऊपर आपको फॉर्मूला बताया गया। बस डायरेक्शन में अंतर आएगा। इस बार टॉर्क ऐसे लगेगा, ये डाइपोल चाहेगा कि फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, 2 0 की तरफ जाना चाहेगा। फिर से वही सिचुएशन आएगी, ये 2 0 की तरफ जब पहुंचेगा तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी। O पे कोई टॉर्क तो नहीं होगा क्योंकि थीटा 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी वजह से वापस 1 पर पहुंचेगा वो, और 1 से फिर वो 0 पे फिर 2 पे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये सब हमें निकालना आना चाहिए। कैसे करते हैं, जो हम लोग टॉर्क निकालते हैं उसको हम C थीटा के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से C निकल आता है, वो PE के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको पहले लीनियर डायमेंशन में अगर ऑसिलेशन हो रहा हो और दैट टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना हो या फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो कैसे करते हैं पहले वो जानना पड़ेगा। वहाँ पे F जो होता है वो kx के बराबर होता है, और फिर यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। इसके लिए F डिवाइड बाई m करते हैं, तो ये k बाई m इंटू एक्स आता है। फिर इस k बाई m को ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर देते हैं। सम टाइम यही ओमेगा पूछा जाता है, सम टाइम अगर t पूछा जाता है तो 2 पाई बाई ओमेगा कर देते हैं।
आप ऐसा भी कर सकते हो कि k बाई एम को आपने ओमेगा स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ से k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर मान सकते हो, तो जो f आएगा दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर x, राइट। ऐसी स्टोरी जब आप रोटेटरी मोशन में बनाओगे तो क्या पाओगे कि f नहीं होता है वहाँ पे टाउ होता है। रोटेशनल एनालॉग फोर्स का जो है वो टॉर्क होता है, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन ओमेगा स्क्वायर एंड x का थीटा। तो आप कह सकते हो, ये वाली लाइन आप अभी डिलीट कर दो, कि जो आपने पी ई थीटा टॉर्क निकाला है इसे आप आई ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर कर दोगे, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकल आएगा, दैट विल बी पी ई अपॉन आई। ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट कर लेना और फिर वहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्लियर है? टाइम पीरियड अल्टीमेटली निकालोगे तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन पी ई। याद रहता है ये फार्मूला मोस्टली बच्चों को, आप भी याद कर लेना। अब एक छोटी सी बात और ये कि अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म ना होती तो क्या होता, तो इस डिस्कशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब फ़र्क पड़ता सिर्फ ये कि इस डाइपोल में ट्रांसलेटरी मोशन भी इन्वॉल्व हो जाता। अभी यूनिफॉर्म मोशन है तो इस डाइपोल में चाहे यहाँ पे बात करें हम, चाहे यहाँ पे कहीं भी कोई टॉर्क नहीं, कहीं भी कोई नेट फोर्स नहीं आएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि डाइपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से बना होता है। फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, मतलब पॉइंट ए पर जितनी है उतनी बी पर है, तो दोनों ही जगह मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स इक्वल होगा बट अपोजिट होगा, तो कैंसिल कर जाएगा। ओनली रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो रोटेशन के पॉइंट से, इस वाले डिस्कशन के पॉइंट से कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। द ओनली थिंग विल चेंज व्हाट, कि ये डाइपोल ऑसिलेट करते करते आगे भी जाएगा बिकॉज ऑफ नेट फोर्स इफ देयर, दैट विल बी इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो ऑसिलेशन के ऊपर एक और मोशन इम्पोज हो जाएगा, सुपरपोजिशन हो जाएगा इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अदरवाइज नॉट। नाउ हम इन दोनों स्टोरीज को कंबाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। सपोज करिए एक सेल है, इस पे आपने सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी अज्यूम कर ली। अंदर के किसी पॉइंट पर बात करेंगे तो कोई फील्ड आनी नहीं है, बाहर के पॉइंट पर बात करेंगे। यहाँ पर आपने डाइपोल रख दिया है, किधर को रखा है, फील्ड के अलोंग नहीं, पी पर जो फील्ड होगी, किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए उसको ओ से ज्वाइन कर दो, फील्ड विल बी अलोंग ओ पी वेक्टर। यहाँ पे जो डाइपोल आपने एज्यूम किया है उसका जो डायरेक्शन है फील्ड से थीटा डिग्री के एंगल पे है। जो मैंने स्टोरी बताई उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि डाइपोल में टॉर्क फिलहाल तो 0 नहीं होगा, और ये ऐसा होगा कि इस डाइपोल को फील्ड के साथ अलाइन कर देगा। लेकिन अलाइनमेंट प्रोसेस में कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी और ये दूसरी तरफ कुछ एंगल रोटेट कर जाएगा। फील्ड वापस इसको अलाइन करेगी और इस प्रकार से इसका ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कहानी में अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आप टाउ को क्या लिखोगे, पी ई देन थीटा विल बी इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पी ई अपॉन आई के बराबर आ जाएगी। ध्यान दीजिए ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डायरेक्टली सीधा सीधा गिवन नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ अ सेल, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया था। पॉइंट चूँकि यहाँ आउटसाइड का पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड 0 नहीं होती है, वो तो इनसाइड के लिए होती है। तो आउटसाइड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला था दैट वाज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट देन कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर
एंड देन आई। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई एप्सिलॉन नॉट आई, ठीक है, ये गलती से लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो गया, आई हो गया एंड देन आर स्क्वायर हो गया। एक बार आप रीचेक कर लो, ये हो गया सिग्मा पी आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आई आर स्क्वायर। जो भी आर की वैल्यू, छोटे वाले आर की वैल्यू एग्जामिनर बताएगा, आप उसे पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए। यहाँ ऐसा ही है, बस परेशान करने के लिए जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ ना लेकर के यहाँ ले लिया है। स्टोरी वही है। इस पॉइंट पर एक डाइपोल रखा है, फील्ड इधर होगी, डाइपोल इधर नहीं है, कुछ एंगल पे है। ड्यू टू दैट ये फील्ड क्या करेगी, डाइपोल को अलाइन करेगी और डाइपोल ऑसिलेट करेगा। उस ऑसिलेशन का ओमेगा इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। अब आप ऑप्शंस रीड कर लें। पहले वाले में डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। दिस इज रॉन्ग, रीजन बीइंग कि आर की वैल्यू अगर बहुत कम है, पॉइंट यहाँ अंदर कहीं है, आपने कंसीडर किया है, तो वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, कोई टॉर्क ही नहीं होगा, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा। तो ऑसिलेशन विल ओनली इफ स्मॉल आर मोर देन आर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ये सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है उस पर आइए। वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, चौथे में भी वही पूछा है। बस स्मॉल आर की वैल्यू तीसरे में कहा है कि 2r रख लो, यहाँ कहा है 10r रख लो। कर लेते हैं तीसरे को चेक। सिग्मा पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आई, स्मॉल आर की जगह 2r, तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा सिग्मा पी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आई। यहाँ पे देख लो, जो इन्होंने बताया है और हमने जो निकाला है अंतर है, इनकरेक्ट है ये। डी वाला चेक कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे 10r रखेंगे, तो सिग्मा पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आई, स्मॉल आर की जगह 100, स्मॉल आर की जगह 10r होगा, स्क्वायर करेंगे तो 100r स्क्वायर हो जाएगा। यह जाएगा सिग्मा पी डिवाइडेड बाई 100 एप्सिलॉन नॉट आई। यू कैन नोटिस यहाँ जो लिखा है और जो हमने निकाला है कोई अंतर नहीं है इसमें, दोनों सेम टू सेम है, इसलिए ये करेक्ट है। वी फाउंड बी एंड डी आर करेक्ट चॉइसेस। हियर वी हैव रिटन दैट। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है इन केस तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सीवियर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल करके पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा।